everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 20th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first word. आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एमिड. एमिड का मतलब होता है अमोंग, मतलब हमारे ही बीच का कोई या कोई चीज़. जैसे कि हम 4-5 लोग खड़े हैं तो हमारे ही बीच का कोई एक, या फिर अगर कोई काम चल रहा है वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है तो उसके बीच रोकना या उसके बीच की बात करना, उसके बीच अगर कुछ इंसिडेंस हो रहा है तो उसे कहते हैं एमिड. तो एमिड से हम याद कैसे रखेंगे? ए को अलग कर देना है और मिड को अलग कर देना है. तो मिड साउंड्स लाइक मिडल. मिडल मतलब बीच का. तो मिडल में कोई ए नाम का पर्सन आया, दैट मीन्स ही इज अमोंग. ओके. विद इन, विद इन ये कॉमन वर्ड है. विद इन मतलब कि बीच का. तो विद को अलग कर देना, इन को अलग कर देना, मतलब हमारे ही साथ है, हमारे ही बीच का कोई है. ओके. ड्यूरिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कोई इंसिडेंस चल रहा है तो उसके बीच में अगर कोई और एक इंसिडेंस होता है दैट इज़ हम ड्यूरिंग कहेंगे. तो इंसिडेंस के केस में हम ड्यूरिंग कहेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट की या पर्सन की बात आती है तो विद इन या अमोंग हम यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिस्ट्रो. बिस्ट्रो का मतलब है गिव, किसी को दे देना या किसी को डोनेट करना या किसी को गिफ्ट दे देना. ओके. सो बिस्ट्रो से याद कैसे रखना है? बी को अलग कर देना है, स्टोव को अलग कर देना है. स्टोव साउंड्स लाइक वो वाला स्टोव जो गैस वाला स्टोव होता है. ओके. तो वो स्टोव जो है वो किसी ने बोला कि बी ये रख लो. बी विद स्टोव मतलब ये स्टोव के साथ रहो, स्टोव को तुम रख लो. किसी ने स्टोव डोनेट कर दिया. कॉन्फर, किसी ने मुझे फरारी गिफ्ट कर दी या दे दी. ओके. किसी ने, कौन साउंड्स लाइक कौन, हिंदी वाला कौन. तो किसी ने मुझे फरारी गिफ्ट कर दी. देन इन पार्ट, इन को अलग कर देना है, पार्ट को अलग कर देना है. तो किसी ने मुझे, आई एम मतलब मुझे कोई पार्ट गिफ्ट कर दिया. बिक्वेथ, किसी ने मुझे बुक जो है गिफ्ट कर दी. बिक्वेथ साउंड्स लाइक क्वेथ साउंड्स लाइक, मतलब बिक्वेथ साउंड्स लाइक बुक. तो किसी ने मुझे बुक गिफ्ट कर दी. सो किसी ने मुझे स्टोव गिफ्ट कर दिया, बोला कि बी स्टोव, स्टोव के साथ रहो, दैट मीन्स उसने मुझे स्टोव दे दिया. देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्यूटसी. क्यूटसी मतलब होता है गुड मैनर्स, पोलाइट रहना, किसी को अच्छे से रिस्पॉन्ड करना पॉजिटिव वे में, दैट इज़ गुड मैनर्स और पोलाइटनेस, दैट इज़ कोर्टसी. कोर्टसी साउंड्स लाइक, अब ये कोट ले लेना है पहले और सी को अलग कर देना है या ए सी को अलग कर देना है. तो कोर्ट में मुझे जज ने बोला कि हाँ ऐसे ही रहो. ओके. कोर्ट में मुझे जज ने बोला ऐसे ही रहो, दैट मीन्स गुड मैनर्स. मेरे गुड मैनर्स है इसलिए कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया और बोला कि ऐसे ही रहो. देन सिविलिटी, सिविल को अलग कर देना. जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम में बैठते हैं वो गुड मैनर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है. ओके. सिविल सर्विस एग्ज़ाम मतलब यूपीएससी वाली. ओके. देन गैलेंट्री, गैलेंट्री से याद हमें ऐसे रखना है, गैलेंट्री साउंड्स लाइक गैलरी. ओके. तो हमारे घर की जो गैलरी है मतलब कि बालकनी है उसमें ट्राई, ट्राई को अलग कर देना है. गैलरी में अच्छे मैनर्स के साथ मैं खड़े होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ या ट्राई कर रहा हूँ, मतलब गुड मैनर्स के साथ मैं गैलरी में जाने के लिए ट्राई करूँगा. ओके. तो गैलरी में हम खड़े रहेंगे तो कैसे खड़े रहेंगे लोगों के सामने? गुड मैनर्स के साथ. कोर्टसी, कोर्ट ने मुझे कहा हाँ ऐसे ही गुड मैनर्स के साथ रहो. देन आयरनी, आयरनी का मतलब है इनसिंसियरिटी. सो इनसिंसियर मतलब कि जो सिंसियर नहीं होता, जो कंसिस्टेंट नहीं होता. ओके. आयरनी से हम याद कैसे रखेंगे? आयरन को अलग कर देंगे और ई को अलग कर देंगे. तो मुझे
या मैं कह रही हूँ किसी को कि ये आयरन नहीं करता है कपड़ों को रोज़, मतलब वो इनसिंसियर है। ओके, ये रोज़ कपड़ों को आयरन नहीं करता है, दैट मीन्स ही इनसिंसियर है। सटायर, सटायर साउंड्स लाइक सटाया हुआ, जो सटिया गया है। ओके, हम बोलते हैं ना हिंदी में कि इसका दिमाग सटिया गया है, तो ये आयरन नहीं करता क्योंकि ये सटिया गया है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉकरी। मॉकरी से हम याद रखेंगे, मॉक को अलग कर देंगे, एरी को अलग कर देंगे, तो अरे ये रोज़ मॉक नहीं देता। ओके, मतलब वो क्या है, इनसिंसियर है। ओके, वो रोज़ मॉक टेस्ट नहीं देता, अरे वो रोज़ मॉक टेस्ट नहीं देता, दैट मीन्स वो इनसिंसियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरकाज़म। सरकाज़म मतलब भी इनसिंसियर। सो हमने किसी सर से कहा कि ये कैज़म है। सो कैज़म साउंड्स लाइक काश, जो हिंदी में हम बोलते हैं काश ऐसे होता, तो सर ने कहा कि काश ये सिंसियर होता। ओके, सर ने कहा काश ये सिंसियर होता, लेकिन है नहीं, इनसिंसियर है। ओके, सो आयरनी मतलब इनसिंसियोरिटी, ये आयरन नहीं करता कपड़ों को, दैट मीन्स वो इनसिंसियर है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवोर। सेवोर का मतलब है इंजॉय करना। ओके, तो सेवोर से हम याद कैसे रखेंगे, सेवोर साउंड्स लाइक सेव करके रखना। तो हम क्या सेव करके रखते हैं, मनी। तो हम मनी सेव करके रखेंगे, पैसे सेव करके रखेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेलिश। रेल को अलग कर देना है, लिश को अलग कर देना है। तो रेल में कोई लैविश तरीके से रेल में जा रहा है। ओके, या फिर री को अलग कर देना है और लिश को अलग कर देना है, कोई लैविश तरीके से बार बार रह रहा है, रिपीटेटिव तरीके से, दैट मीन्स वो इंजॉय कर रहा है। ओके, लैविश मतलब इंजॉय करना। देन डिलाइट में से डी को अलग कर देना, लाइट को अलग कर देना है, तो कोई कैंडल लाइट डिनर कर रहा है या फिर कोई लाइट डिनर कर रहा है, मतलब वो इंजॉय कर रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीस। ब्लीस का भी मतलब होता है इंजॉय करना। अब ब्लॉसम भी एक वर्ड होता है ब्लीस जैसा, तो ब्लॉसम का मतलब होता है फ्रैग्रेंस, खुशबू। ओके, हमारे पॉन्ड्स पाउडर के ऊपर कई बार लिखे रहता है ब्लॉसम पाउडर, तो ब्लॉसम का मतलब होता है सुगंधी जिसका फ्रैग्रेंस अच्छा हो। ओके, खुशबू। और एक होता है ब्लीस, ब्लीस का मतलब होता है इंजॉय करना। तो ब्लीच साउंड्स लाइक ब्लश। ओके, ब्लश करना मतलब थोड़ी सी स्माइल देना। हम जब मेकअप करते हैं या लड़कियां जब मेकअप करती है तब बोला जाता है मेकअप आर्टिस्ट से कि ब्लश करो। ओके, मतलब कि इसका मतलब हम निकालेंगे इंजॉय करो, स्माइल देना। स्माइल तो हम खुशी से ही देते हैं, मतलब इंजॉय करना। तो ब्लिस साउंड्स लाइक ब्लश मतलब कि इंजॉय करना। तो सेव और साउंड्स लाइक सेव करके रखना। तो कोई भी चीज़ हम सेव करके रखते हैं तो वो इंजॉय करते हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेमोन। बेमोन मतलब होता है रिग्रेट करना। ओके, कोई अगर हमसे गलती हो जाती है तो हमें पछतावा होता है, तो उसी पछतावे को बोला गया है रिग्रेट करना। तो बेमोन साउंड्स लाइक बेईमान, हिंदी वाला बेईमान या चीटर हम बोल सकते हैं। ओके, तो इसी बेईमान से हमें याद रखना है। तो कोई बेईमान निकला सामने वाला आदमी, तो हमें क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है, हमें रिग्रेट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोर्न। मोर्न साउंड्स लाइक हिंदी वाला मोर। ओके, तो कोई मोर को चुरा के ले गया, इसलिए मुझे रिग्रेट हो रहा है, मोर्न हो रहा है। या मोर को किसी चोर ने उठा के लेके गया, तो मोर को भी रिग्रेट हो रहा है और हमें भी रिग्रेट हो रहा है। ओके, देन लैमेंट। लैमेंट साउंड्स लाइक लेमन। ओके, मतलब नींबू। तो लेमन अगर किसी छोटे बच्चे को आप खाने के लिए दोगे तो उसे वो अच्छा नहीं लगेगा, वो रिग्रेट करेगा। ओके, देन बी वेल। बी वेल का मतलब होता है रिग्रेट करना। तो बी को हम अलग कर देंगे, वेल को अलग कर देंगे। वेल साउंड्स लाइक वो वाली वेल, मतलब कुआं। ओके, तो बी वेल
बी से हम मतलब निकालेंगे कि बी केयरफुल, वहाँ पर वेल है, वहाँ पर कुआं है, संभल के, या फिर आप रिग्रेट करोगे। या फिर बी वेल मतलब अब तुम वहीं पे रहो, कुएं में ही रहो, मतलब वो रिग्रेट कर रहा है, कोई जो कुएं में गिर गया है वो रिग्रेट कर रहा है कि अरे मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। ओके, तो बेमौन साउंड्स लाइक बेईमान, मतलब कि रिग्रेट करना, कोई बेईमान निकला तो हम रिग्रेट करेंगे। एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है डिज़ायर, डिज़ायर मतलब इच्छा होना। हंग्री, हंग्री का मतलब है हमें भूख लगना, तो भूख लगती है तो ऑब्वियसली खाने की इच्छा होती है, मतलब ही डिज़ायर होता है। ओके, देन क्रेव, क्रेव मतलब हमें बहुत हाई लेवल पे इच्छा जागरूक होना, या फिर हम तड़पते हैं किसी चीज़ के लिए, खाना खाने के लिए तड़पते हैं, अगर भूख लगी है तो दैट मीन्स क्रेव करते हैं। ओके, तो एपेटाइट, एपेटाइट साउंड्स लाइक पेट, तो पेट का क्या मतलब है, पेट क्या करता है, वो भूख लगती है तब हमें अलर्ट देता है कि भूख लगी है, वो डिज़ायर एक्टिवेट करता है। ओके, तो एपेटाइट साउंड्स लाइक पेट, तो पेट से क्या होता है, भूख लगती है। ओके, देन और क्रेव से आप एक और चीज़ याद रख सकते हैं, क्रेव साउंड्स लाइक क्राई, तो हमें भूख लग रही है इसलिए हम रो रहे हैं, तो हमें डिज़ायर हो रहा है, मतलब इच्छा हो रही है खाना खाने की। देन स्टैग्नेट, स्टैग्नेट का मतलब होता है डिक्लाइन, मतलब कम हो जाना, तो स्टैग्नेट साउंड्स लाइक मैग्नेट, मैग्नेट से क्या होता है, कोई भी चीज़ चिपक जाती है, मतलब कोई आयन की चीज़ जो है वो चिपक जाती है। ओके, स्टिक हो जाती है, दैट मीन्स मैग्नेट। तो कोई चीज़ मैग्नेट नहीं है तो क्या हो जाएगी, स्टैग्नेट हो जाएगी, मतलब उसके अंदर का जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगा, वो चीज़ चिपकेगी नहीं, वो वीक हो जाएगी। तो इसका अपोजिट हम कर देंगे मैग्नेट का, स्टैग्नेट। तो स्टैग्नेट है मतलब उसका अंदर का जो पावर है वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके, फेस्टर साउंड्स लाइक फास्ट, जो हम फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, तो कोई फेस्टर कर रहा है, ईस्टर पे कोई फेस्टर कर रहा है, ईस्टर पे कोई फास्ट कर रहा है, मतलब उसकी एनर्जी डिक्लाइन हो रही है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिटरिएरेट, तो डिटर को अलग कर देना है, रियरेट को अलग कर देना है। तो रेट को कोई डिटर कर रहा है, रेट को कोई कम कर रहा है, मतलब डिक्लाइन कर रहा है। ओके, रियरेट साउंड्स लाइक रेट, डिटर साउंड्स लाइक कम कर देना। ओके, मतलब या फिर डिलीट कर देना, डिटर साउंड्स लाइक डिलीट, तो रेट को कोई डिलीट कर रहा है या कम कर रहा है, मतलब डिक्लाइन कर रहा है। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा डीके, डीके साउंड्स लाइक डेक। ओके, जो हमारा टेप रिकॉर्डर होता है उसे हम डेक भी कहते हैं, तो डेक की आवाज़ कम करो, डीके की आवाज़ कम करो, डी के करो। ओके, मतलब कि डिक्लाइन कर देना। तो स्टैग्नेट साउंड्स लाइक मैग्नेट, मैग्नेट का अपोजिट स्टैग्नेट हुआ, तो स्टैग्नेट क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर का पावर कम हो गया, डिक्लाइन हो गया। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसिमिलेट, एसिमिलेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना। ओके, तो एब्जॉर्ब हो रहा है मतलब हम किसी से मिल नहीं जा रहे, एसी को अलग कर देना है, मिलेट को अलग कर देना है। एसी साउंड्स लाइक ऐसे ही, ऐसे ही, मिलेट कोई मिलने आ रहा है। ओके, कोई ऐसे ही मिलने आ रहा है, मतलब कि वो एब्जॉर्ब हो रहा है, हमारी तरफ खींच रहे हैं हम उसे, मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे आप याद रखिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटीग्रेट, इन को अलग कर देना है, गेट को अलग कर देना है। तो ग्रेट साउंड्स लाइक गेट, हमारा जो गेट होता है। ओके, तो कोई इन आ रहा है, गेट से कोई अंदर आ रहा है, मतलब हम उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, देन अडाप्ट, हम किसी चीज़ को अडाप्ट कर रहे हैं। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, एडॉप्ट कर लेना मतलब किसी को ले लेना, किसी को दत्तक ले लेना। ओके, कोई किसी बच्चे को एडॉप्ट करता है। ओके, तो वो वाला एडॉप्ट अलग है, ये वाला अडाप्ट अलग है। अडाप्ट मतलब एब्जॉर्ब करना, एप्ट करना, एप्ट करना मतलब कि किसी को ले लेना, मतलब वो चीज़ हम एप्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस, एम्ब्रेस से एम अलग कर देना है, ब्रेस अलग कर देना है। ब्रेस साउंड्स लाइक ब्रेसलेट। ओके, तो एम साउंड्स लाइक मेरा। ओके, आई एम मतलब मैं ब्रेसलेट पहन रहा हूँ या पहन रही हूँ, दैट मीन्स मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है इसलिए वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एसिमिलेट मतलब ऐसे ही वो मिलने आ रहा है, मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। देन टैंट्रम,
टैंट्रम का मतलब है आउटबर्स्ट हो जाना, एक्सप्लोड हो जाना, मतलब धमाका होना किसी चीज़ का, या कोई गुस्से में भी एक्सप्लोड हो जाता है, मतलब कि वो भयानक हो जाता है, वो आउटबर्स्ट हो जाता है, एकदम चिल्लाने लगता है। स्पेशली बाय चाइल्ड, जनरली चाइल्ड क्या होते हैं, मूडी होते हैं, तो वो गुस्से में कभी कभी एक्सप्लोड हो जाते हैं। तो टैंट्रम से हमें याद कैसे रखना है, हम जनरली बोलते हैं ना इंग्लिश में कि वो बच्चा टैंट्रम कर रहा है, ओके, मतलब कि वो गुस्से में लाल हो रहा है। तो टैंट्रम साउंड्स लाइक तंत्र, हिंदी वाला तंत्र मंत्र। तो कोई अगर तंत्र मंत्र करेगा तो ऐसी पागलपंथी के लिए कोई भी गुस्सा हो जाएगा, ओके, मतलब वो एक्सप्लोड हो जाएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वर्ड है हमारा सल्क। तो सल्क साउंड्स लाइक बल्क, बल्क मतलब एकदम भरा हुआ। तो कोई चीज़ अगर बल्क हो जाएगी, उसमें हम डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगी, वो आउटबर्स्ट हो जाएगी। तो बल्क का अपोजिट हमने ले लिया सल्क, तो वो आउटबर्स्ट हो रहा है, ऐसे याद रखना है। फ्रेट, फ्रेट से हम याद रखेंगे, देखिए रेट को अलग कर देना है और एफ आर को अलग कर देना है, तो फ्रे और फिर आ रहा है साउंड रेट। तो कोई फ्री की चीज़ों को रेट लगा रहा है, उस फ्री की चीज़ों पर कोई रेट लगा रहा है, तो हमारा क्या होगा कि आउटबर्स्ट हो जाएगा गुस्सा, ओके, हमें गुस्सा आएगा और आउटबर्स्ट हो जाएगा क्योंकि वो फ्री के चीज़ों पर रेट लगा रहा है, ओके। सो टैंट्रम साउंड्स लाइक तंत्रा, तो कोई तंत्र मंत्र करने की कोशिश करेगा तो हमारा गुस्सा फूट जाएगा, आउटबर्स्ट हो जाएगा। So before ending this session, I would like to make an announcement here. We are going to start bank exam live course of IBPS, SBI, RBI, NABARD and insurance from coming 24th of June, which is live online batch course जिसमें आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस, 100 प्लस वीडियो लेक्चर्स, डेली क्लास असाइनमेंट्स और कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी फीस रहेगी 4250 ओनली. So those who want to join this course, please go through the link which is given in the description box given below. So that's all for today. Thank you.